पढ़ाऊंगा, क्योंकि हम लोग पिछला क्लास में कंपल्सन ऑफ प्रेजेंट टेंस पढ़ चुके हैं। कंपल्सन ऑफ पास्ट टेंस कहने का मतलब है यूज ऑफ हैड टू, लेकिन बुक में हैड टू करके मिलेगा, कंपल्सन ऑफ पास्ट टेंस करके नहीं मिलेगा। तो चलिए ध्यान रखिए कि कंपल्सन ऑफ पास्ट टेंस में रूल ऑफ डिस्टिंग्विश द सेंटेंस मैं बोर्ड में लिख दिया हूं, आप देख रहे हैं। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है पहचानना। तो किस तरह का वाक्य को कंपल्सन ऑफ पास्ट टेंस का वाक्य कहते हैं, चलिए जानने का प्रयास करें। तो हमारा नियम बनता है, बोलता है कि जिस वाक्य के में ना पड़ा या ना पड़ता था रहे उसे कंपल्सन ऑफ पास्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। जैसे मुझे घर जाना पड़ा, हम लोगों को घर जाना पड़ता था। तुम्हें आम तोड़ना पड़ा या तुम्हें आम तोड़ना पड़ता था। मुझे हॉकी खेलना पड़ा या तुझे हॉकी खेलना पड़ता था। मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ा या तुम्हें अंग्रेजी सीखना पड़ता था। तो ये तो इस तरह का वाक्य आपको मिले तो उसे क्या है कि उसे क्या कहते हैं, कंपल्सन ऑफ पास्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। तो हमारा रूल क्या बनता है कि जिस वाक्य के अंत में ना पड़ा, मैं लिख भी दे रहा हूं, जिस वाक्य के अंत में ना पड़ा या ना पड़ता था रहे उसे कंपल्सन ऑफ पास्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। ना पड़ा, लास्ट में क्या मिलेगा, ना पड़ा या ना पड़ता था, उसे कंपल्सन ऑफ पास्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आई कैन से मुझे घर जाना पड़ा, क्या हो जाएगा, मुझे घर जाना पड़ा, मुझे घर जाना पड़ा। हम लोग ना यहाँ पर जाना पड़ता था भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी पहला एग्जांपल लेता हूँ, मुझे घर जाना पड़ा। हो गया। देख रहे हैं कि इस वाक्य में क्या दिख रहा है, ना पड़ा। ये ना पड़ा मतलब ये हमारा रूल में आ रहा है ना। उसी प्रकार यदि हम बोलते हैं हम लोगों को ध्यान रखिए, हम लोगों को अंग्रेजी सीखना पड़ा, हम लोगों को अंग्रेजी सीखना पड़ा, क्योंकि सीखना पड़ा ये मजबूरी है हमारी, इसलिए तो कंपल्सन ऑफ पास्ट टेंस का नाम दिया हूं। हम लोगों को अंग्रेजी क्या करना पड़ा, सीखना पड़ा। हम लोगों को अंग्रेजी सीखना पड़ा या हम लोगों को अंग्रेजी सीखना पड़ता था, है ना। चलो पढ़ा ही डालते हैं, यहाँ भी क्या दिख रहा है, ना पड़ा। फिर हम बोलते हैं तुम्हें स्कूल जाना पड़ता था, अब विद्यालय भी यूज कर सकते हो, तुम्हें स्कूल जाना पड़ता था, ये पड़ता था, तो ये भी रूल में आ रहा है, ना पड़ता था ना, यहाँ पर देखिए ना पड़ता था आया। उसी प्रकार यदि हम बोले उसे बोले या तो मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है, उसे पानी लाना पड़ता था, उसे पानी लाना पड़ता था। क्यों उसे पानी लाना पड़ता था, हो सके उसका घर में कुआं नहीं था, चापाकल नहीं था, मतलब नल नहीं था, तो दूर से लाना पड़ता था, ये उसकी मजबूरी थी, उसे पानी लाना पड़ता था। तो यहाँ क्या हो गया, ना पड़ता था। यदि हम बोल सकते हैं उन लोगों को क्या बोलते हैं, उन लोगों को हॉकी खेलना पड़ा, उन लोगों को हॉकी खेलना पड़ा, उन लोगों को हॉकी खेलना पड़ा। आप देख सकते हैं यहाँ क्या मिला, ना पड़ा। उसी प्रकार आप कर सकते हैं यहाँ कि राम को भात पकाना पड़ता था, राम को भात पकाना पड़ता था। तो जितना भी एग्जाम्पल लिए हैं आप देख सकते हो, ना पड़ा या ना पड़ता था है। जैसे मुझे घर जाना पड़ा, ना पड़ा, हम लोगों को अंग्रेजी सीखना पड़ा, ना पड़ा, तुम्हें स्कूल जाना पड़ता था, ना पड़ता था, उसे पानी लाना पड़ता था, ना पड़ता था, उन लोगों को हॉकी खेलना पड़ा, ना पड़ा, राम को भात पकाना पड़ता था, ना पड़ता था। तो फाइनली हमारा रूल क्या बनता है कि जिस वाक्य के में ना पड़ा या ना पड़ता था रहे उसे कंपल्सन ऑफ पास्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। तो इस तरह से आप ढेर सारा एग्जांपल ले सकते हैं, बस दिमाग में रखना चाहिए ना पड़ा या ना पड़ता था। मुझे घर जाना पड़ा, चिड़िया का आसमान में उड़ना पड़ता था, हम लोगों को किताब खरीदना पड़ा, मुझे परीक्षा लिखना पड़ा, उन लोगों को घर काम करना पड़ता था, मेरी माँ को धान काटना पड़ता था। तो इस तरह का यदि एग्जाम्पल आपको मिले तो आंख मूंद के बोलिएगा कि वह किस टेंस का वाक्य है, कंपल्सन ऑफ पास्ट टेंस का वाक्य है। मैं उम्मीद करूं ये समझ में आ रहा होगा। रूल ऑफ डिस्टिंग्विश द सेंटेंस मतलब वाक्य पहचानने का मतलब किस तरह का वाक्य को कंपल्सन ऑफ पास्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। यदि ये समझ में आया तो चलिए चलते हैं अब रूल ऑफ मेकिंग सेंटेंस। चलिए अब बात करते हैं रूल ऑफ मेकिंग सेंटेंस ऑफ कंपल्सन ऑफ पास्ट टेंस। तो मैं बोर्ड में लिख दिया हूं, देख लें रूल ऑफ मेकिंग सेंटेंस।
जैसे कि हम लोग पिछला क्लास में क्या पढ़े थे कि सब कंपल्सन ऑफ प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैव टू और हैज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, आपको याद होगा सब्जेक्ट प्लस हैव टू और हैज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन ये कंपल्सन ऑफ किसका है, पास्ट टेंस है। तो रूल ऑफ मेकिंग सेंटेंस क्या बोलता है, सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए बोर्ड में क्या बोलता है, सब्जेक्ट प्लस हैड टू, हैड का पास्ट टेंस क्या होता है, हैड ना, सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा रूल बनता है। आप बोलिएगा सर बुक में तो ऐसा दिया हुआ नहीं है तो आप अलग क्यों पढ़ाते हैं, तो इसे ना मैं एक चीज सीखा हूं। जब मैं क्लासेस शुरू किया तो बहुत से बच्चे ना ग्रामीण क्षेत्र से थे और आपको पता है कि विशेषकर मम्मी के लिए स्पोकन क्लास शुरू किया तो उन लोगों को ना बहुत दिक्कत होने लगा, मुंह खोलने के लिए दिक्कत होने लगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इस मेथड को फॉलो किया। मैंने शुरू में दूसरा मेथड पढ़ाता था लेकिन वो सक्सेस नहीं किया, तो लास्टली मैंने क्या किया, उसको चेंजेस किया। मैं बोलने पर ज्यादा फोकस किया, तो रूल भी जान लीजिए और बोलने पर मैं इसलिए बोलता हूँ कि आपको बोल बोल के प्रैक्टिस करना है। यू हैव टू रिमेंबर ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड बाय हुक एंड क्रूक यू हैव टू इंक्रीज योर fluency, then you can improve your, you can remove your hesitation and one day you will speak English. That's why I have started this rule. So our rule is that subject plus had to plus V1 plus object. So your duty is you have to remember the rule and you have to try to speak and you have to try to write. How? So according to the rule, let's try to make some sentence. So I am taking the example. Previous class we have taken the right. So today also we will take the right. If I say that मुझे पत्र लिखना पड़ा, मुझे पत्र लिखना पड़ा। प्रीवियस क्लास वी हैव टेकन द एग्जांपल मुझे पत्र लिखना है, मुझे पत्र लिखना पड़ता है, बट टुडे वी हैव टू टेक मुझे पत्र लिखना पड़ा या मुझे पत्र लिखना पड़ता था। देन आई कैन से हियर मुझे पत्र लिखना पड़ा, देन आई हैड टू राइट a letter. वेरी सिंपल एग्जांपल, I had to write a letter. मुझे पत्र लिखना पड़ा। Because here I the subject had to V1 plus object. हम लोगों को पत्र लिखना पड़ा। Then we had to write a letter. हम लोगों को पत्र लिखना पड़ा। If I say तुम्हें पत्र लिखना पड़ा, then what will happen? You had to write a letter. If I say उसे पत्र लिखना पड़ा, यदि लड़का है तो क्या हो जाएगा he, then what will happen? He had to write a letter. He had to write a letter. And again, if female, then you can write here she had to write a letter. She had to write a letter. After that, if I say उन लोगों को पत्र लिखना पड़ा, then they had to write a letter. They had to write a letter. Suppose that we will take any name, then we can say Ram. Then what will happen? Ram had to write a letter. I have taken some example. Only I have changed here subject. I, we, you, he, she, they and Ram. And other sentences are same. Why? Because you can make sentence very easy way. That's why I have taken same example. So once again, let's recall our rule is that subject plus had to plus V1 plus object. So as a subject, I have taken here I, we, you, he, she, they and Ram. All are subject. After the subject, you are looking here had to. So you are looking after the subject. I have taken had to. Each and every sentence you are looking that had to. After that, our rule is saying that V1. So that right is the V1 of likhna. Right is the V1 of likhna. So that you are looking here right. And here object. Here you are looking that a letter is playing the role of object. That's why each and every sentence you are looking a letter. So finally our rule subject plus had to plus V1 plus object. So you can say here subject plus had to plus V1 plus object. So that I have made some example. So let's we discuss in Hindi. Then I can say हमारा rule क्या कहता है, subject plus had to plus V1 plus object. तो सब्जेक्ट के रूप में हमने क्या लिया, I, we, you, he, she, they and Ram. मेन सब्जेक्ट ही होता है ना,
तो सब्जेक्ट के बाद क्या बोलता है हमारा हैड टू, तो हम क्या लिए सभी सब्जेक्ट के बाद, सभी सब्जेक्ट के बाद देखिए क्या दिख रहा है आपको हैड टू, दिख दिया ना हैड टू। उसके बाद क्या है V1, तो वर्ब तो हम कोई भी ले सकते हैं ना, वो तो हमारे मन पर निर्भर करता है, ये इट इज डिपेंड अपॉन अस दैट विच टाइप ऑफ एग्जांपल यू विल टेक। तो मैंने क्या लिया लिखना, तो लिखना का क्या होता है V1 राइट, तो मैंने लिया राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में मैं क्या ले रहा हूं ए लेटर, तो इस प्रकार हमारा क्या बनता है सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो बन गया। तो यदि हम इसका हिंदी की बात करें तो रूल तो हमको पता है ना पढ़ा या ना पढ़ता था, तो आई हैड टू राइट लेटर, मुझे पत्र लिखना पड़ा, वी हैड टू राइट लेटर, हम लोगों को पत्र लिखना पड़ा, यू हैड टू राइट लेटर, तुम्हें पत्र लिखना पड़ा, ही हैड टू राइट लेटर, उसे पत्र लिखना पड़ा, सी हैड टू राइट लेटर, उसे पत्र लिखना पड़ा, दे हैड टू राइट लेटर, उन लोगों को पत्र लिखना पड़ा, राम हैड टू राइट लेटर, राम को पत्र लिखना पड़ा। सो यू कैन आल्सो से मुझे पत्र लिखना पड़ा, हम लोगों को पत्र लिखना पड़ा, तुम्हें पत्र लिखना पड़ा, उसे पत्र लिखना पड़ा, उसे पत्र लिखना पड़ा, उन लोगों को पत्र लिखना पड़ा, राम को पत्र लिखना पड़ा। इफ यू कैन चेंज द हिंदी देन यू कैन से आल्सो मुझे पत्र लिखना पड़ता था, हम लोगों को पत्र लिखना पड़ता था, तुम्हें पत्र लिखना पड़ता था, उसे पत्र लिखना पड़ता था, उसे पत्र लिखना पड़ता था, उन लोगों को पत्र लिखना पड़ता था, राम को पत्र लिखना पड़ता था। I have taken one example, but your duty is that you have to take loads of example according to the rule, and you have to practice in speaking or in writing. So if I take one more example, if I say that मुझे साइकिल चलाना पड़ा, then I can say I have to drive cycle. If you increase your fluency, then what will you say? You will say that I had to drive cycle, we had to drive cycle, you had to drive cycle, he had to drive cycle, she had to drive cycle, they had to drive cycle, Ram had to drive cycle. If I will take मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ा, then I can say सीखना that means learn ना, then I can say I had to learn English, we had to learn English, you had to learn English, he had to learn English, she had to learn English, they had to learn English, Ram had to learn English. Like that you have to practice, then you can remove your hesitation. And I am saying that you have to remember the rule, and you have to also increase your fluency. That means bit by bit you will remove your hesitation. Bit by bit मतलब धीरे धीरे आप क्या कीजिएगा, अपने हेजिटेशन को दूर कीजिएगा। तो जब हम लोग थोड़ा सा ग्रामर पढ़ लेंगे, तब थोड़ा इंग्लिश बात करने सीखेंगे, तब आपको बोलने में झिझक नहीं होगी। और एक चीज मैं जरूर बोलूंगा कि आप दूसरा लोग क्या बोलता है उसका चिंता मत करें, क्योंकि मेरा फंडा थोड़ा अलग है। यदि आप जितने भी YouTube में आप देखिएगा, उसका सभी लोग का अलग अलग रूल है, लेकिन मैं ग्रामीण क्षेत्र से मैं भी हूँ, बहुत सारे बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से हैं, हिंदी मीडियम से हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, इसलिए मैं इस फंडा का उपयोग किया, इस तरीका का उपयोग किया, और बहुत सारे बच्चे आज इंग्लिश बोलने में सक्षम हैं। सो दैट प्लीज यू हैव टू रिमेंबर the rule whatever I am giving you, and you have to practice speaking. मैं बोलता हूँ ना, बोलने पर ज्यादा आप ध्यान रखें, लिखने पर तो है ही, याद तो करना है, लेकिन बोलने पर आप कहीं भी चलते घूमते फिरते आप बोलते रहिए, झाड़ू करते रहिए, तभी बोलिए। मान लीजिए आप कपड़ा धो रहे हैं ना, तो हमें शुरू हो जाइए I had to wash clothes, we had to wash clothes, you had to wash clothes, you had to wash clothes, he had to wash clothes, she had to wash clothes, Ram had to wash clothes. Like that you have to practice, then you can improve your English. So we have finished that your compulsion of past tense. So your homework is that you have to do, I can say that you have to do 20. Previous class I have given you that 10, but today I am giving that 20 because my lots of students are doing very good job, and they are giving the we can say homework. So 20 translation you have to do. How? First you have to take the Hindi and English, Hindi then English, but you have to change the verb, same verb don't repeat, you have to try to use the different verb. So let's become 5 sentences. शुरू करते हैं 5 सेंटेंस जो एवरीडे का वर्क है हमारा। तो आज मैं 5 सेंटेंस में क्या दिया हूँ, आज हमारा ये 11 से क्या है 15 तक, 11 to 15 है। तो हमारा फर्स्ट है लेट हिम वेट, थोड़ा उसका इंतजार करो, आप देख रहे हैं बोर्ड में, डोंट मूव, मत घूमो, बी चेयरफुल, खुश रहो या हंसमुख बनो, इसका दोनों अर्थ होता है। बी चेयरफुल खुश रहो, या बी चेयरफुल मतलब हंसमुख बनो, बी मतलब बनना भी होता है ना, इसीलिए दोनों होता है, खुश रहो या हंसमुख बनो। गिव अप द आइडिया, सुझाव दीजिए, एंड बी अर्ली, जल्दी करो। ये सब वर्ड्स हैं आप जानते हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे बच्चे नहीं भी जानते हैं, उसको बाय हार्ट कर लेना है, याद कर लेना है, इसका उपयोग करने में सीखना है। चलिए मैं इसको उपयोग करने बताता हूँ। लेट हिम वेट, यहाँ पर ना आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर
हर भी हो सकता है, देम भी हो सकता है। ढेर सारे लोग हैं तो क्या हो जाएगा, लेट देम वेट हो सकता है। वहां पर लड़की है तो लेट हर वेट हो सकता है। तो यहाँ पर लेट हर क्या हो जाएगा, वेट। तो यदि हम लड़का है तो बोल सकते हैं ही इज आवर फ्रेंड सो लेट हिम वेट, वह हमारा दोस्त है इसलिए थोड़ा उसका इंतजार करो, या थोड़ा उसका इंतजार करते हैं। दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं। या तो बोल सकते हैं कि सर भी आपके साथ, मान लीजिए क्लास छुट्टी हो जाता है, सर आपके साथ या तो मैम आपके साथ जाती है। यदि सर जाते हैं और सर तो नहीं निकले हैं स्कूल से, तो क्या बोलिएगा कि लेट हिम वेट बिकॉज ही इज आवर टीचर, लेट हिम वेट बिकॉज ही इज आवर टीचर। लाइक दैट यू कैन मेक द सेंटेंस। नेक्स्ट, डोंट मूव, मत घूमो। इट इज हैवी रेनिंग, इट इज हैवी रेनिंग सो डोंट मूव, मूसलाधार बारिश हो रही है सो मत घूमो। या तो बोल सकते हैं क्लास इज गोइंग ऑन सो डोंट मूव, क्लास चल रही है इसलिए मत घूमो। इस तरह से बनाइए। बी चेयरफुल, खुश रहो, बोलेंगे खुश रहो कब, यू बोर्न इन इंडिया सो बी चेयरफुल, तुम भारत देश में पैदा हुए हो इसलिए क्या करो, खुश रहो। यू आर इंडियन सो बी चेयरफुल, आप भारतीय हो इसलिए क्या हो, खुश रहो। या तो बोलेंगे यू आर लर्निंग इंग्लिश सो बी चेयरफुल। इस तरह से आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, गिव अप द आइडिया, सुझाव दीजिए। बोल सकते हैं माय इंग्लिश इज पुअर सो हाउ टू लर्न इंग्लिश, गिव अप द आइडिया। मेरा इंग्लिश खराब है, मुझे अंग्रेजी सीखना है, तो सुझाव दीजिए, है ना। माय मैथमेटिक्स इज सो पुअर, मेरा गणित बहुत ही खराब है, सो गिव अप द आइडिया, है ना। या तो बोल सकते हैं आई डोंट नो अबाउट द रांची, आई डोंट नो अबाउट द रांची सो गिव अप द आइडिया टू गो रांची। लाइक दैट आप कोशिश कीजिएगा। बी अर्ली, जल्दी करो, ये तो बहुत इजी है, जल्दी करो। जैसे आप ना क्या बोलते हैं, दो फ्रेंड स्कूल जाते हो तो आप निकल गए और आपका दोस्त ना वेट क्या बोलते हैं नहीं आया है, तो फिर क्या बोलते हो, ओए बी अर्ली बिकॉज वी आर लेट। या तो बोल सकते हैं बी अर्ली ऑलवेज यू आर लेट, I think you are lazy, I think you are lazy. Like that you can try to make the sentence, and you are unable to make the sentence, then what you do, at least you have to remember all the meaning and you have to write and practice. But bit by bit what will happen, you will collect lots of sentence, then when we will use the sentence in speaking, then automatically you will make the sentence and you will speak English. So whatever we read today, जो कुछ भी आज पढ़े उसको आप रिकॉल कर लीजिए। एक बार फिर मैं बताता हूँ आज हमने क्या पढ़ा, कंपल्सन ऑफ पास्ट टेंस। जिस वाक्य के अंत में ना पढ़ा या ना पढ़ता था रहे उसे कंपल्सन ऑफ पास्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। जिसे मुझे घर जाना पड़ा, हम लोगों को अंग्रेजी सीखना पड़ता था, तुम्हें हल चलाना पड़ा, उन लोगों को बारिश में भीगना पड़ता था, मुझे नदी पार करना पड़ता था, हम लोगों को प्रश्न पूछना पड़ा। रूल ऑफ मेकिंग सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, आई हैड टू राइट अ लेटर, वी हैड टू राइट अ लेटर, यू हैड टू राइट अ लेटर, ही हैड टू राइट अ लेटर, शी हैड टू राइट अ लेटर, दे हैड टू राइट अ लेटर, राम हैड टू राइट अ लेटर। इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए और ये 5 सेंटेंस एवरीडे करते रहिए। तो उम्मीद करूं समझ में आ रहा है। तो यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपका दोस्त लोग भी इंग्लिश सीख सकें। उसके बाद एक चीज जरूर मैं बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, प्लीज आपको मेरा क्लासेस समझ में आ रहा है तो लाइक बटन को दबा दीजिए ताकि मुझे और थोड़ा एनर्जी मिले और मैं अच्छे से और क्लास ले सकूं। और इसका नोट चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और देखिएगा, आपको इसका नोट मिल जाएगा। तो मिलते हैं नए क्लास में। जय हिंद।